आज आपको दिखाते हैं कि बेसिक कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें लगती है और कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ जरूरी होती है, तो जब एक हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है कंप्लीट। सबसे पहले आते हैं हम हमारे सामने स्क्रीन में मॉनिटर के पास में। जैसे कि ये है हमारा मॉनिटर, इतना बड़ा दिख रहा है ना आपको, ये दिखता होगा ACER का, मतलब ये है हमारा 34 इंच का मॉनिटर है। ये हो गया मॉनिटर, और ये कर्व में है, मतलब कि ये है गेमिंग मॉनिटर हमारा। ये रहा हमारा मॉनिटर। इसके बाद में सेकंड चीज आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है वो है ये CPU। जो CPU दिख रहा है आपको यहाँ पे CPU रखा है, इसको हमने कस्टम किया है, जो है एंटी स्पोर्ट का। इसके बाद में हम देखने को मिलता है हमको यहाँ पे कीबोर्ड्स देख सकते हो। और कीबोर्ड्स में कितनी बटन होती है पता है आपको? बताऊंगा मैं अभी। उसके बाद में माउस जरूरी है, दो माउस है मेरे पास में, हमको एक ही माउस लगता है, तो ये एक वायरलेस माउस है। तो इसके बाद में इतनी चीज़ें कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो CPU का पूरा नाम रहता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो है CPU। और इसको बोला जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क भी। क्या? कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है, क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर हमारा अधूरा रहता है। ये हो गया कीबोर्ड, जो कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की कीज मिलती है हमको। सबसे पहले ऊपर देखने को मिलती है F1 से F12 तक, जो कि होती है फंक्शनल की। उसके बाद में यहाँ पे आती है नंबर की। इसके बाद में आती है एरो की, जो कि है लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये। इसके बाद में यहाँ पे 4 की देखने को मिलती है, जो कि इंसर्ट, होम, पेज डाउन एंड ये वाली की, ये 4 जो है ना वो वाली। इसके बाद में यहाँ पे होता है स्पेस बार, इतना बड़ा जो रहता है स्पेस बार होता है। इसके बाद में यहाँ पे एस्केप रहता है। ये वाली की का सबसे ज्यादा उपयोग होता है हमारा कब पता है? जब हम टेली कार्य करते हैं ना, टेली में, तो सबसे ज्यादा उपयोग इस की का माना जाता है वहां पे। इसके बाद में यहाँ पे टैब होता है, यहाँ पे कैप्स लॉक होता है, ये वाला कैप्स लॉक में, मतलब कि फ्रंट को हमको बड़े छोटे करना है तब ये काम आता है, बहुत ज्यादा काम आता है। यहाँ पे 2 शिफ्ट होती है, एक इधर एक इधर, एक शिफ्ट यहाँ पे, एक शिफ्ट यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे भी कंट्रोल। ये वाली फंक्शन की होती है, फंक्शन की भी 2 होती है। उसके बाद में अल्टर ये वाला, और ये वाला अल्टर ग्रे। यहाँ पे होता है विंडो हमारा किस काम में आता है? जैसे हम ये विंडो को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है ये देखो, ये विंडो इसमें काम आता है। यहाँ पे ये हो गई हमारी कीज। माउस में आते हैं हम सीधे, तो माउस में लेके चलता हूँ मैं, ये वाले माउस में बताता हूँ आपको। तो ये है माउस, जो चूहा जैसे दिखता है ना, ये चूहा है, पर बहुत काम का चूहा है ये। तो इसमें सिंपल इसे होती है 1, 2 और एक स्क्रॉल बार, मतलब कि ये है, देखो इसको ऐसे पकड़ के चलाते हैं हम, तो ये होता है हमारा लेफ्ट, ये वाली, और ये होता है राइट। इसमें दिखाते हैं हम चालू वाले में। तो जैसे ये देखो, ये जो माउस घूमेगा तो ये कर्सर घूमते रहता है यहाँ से। ये वाला माउस लेफ्ट और ये राइट। किसी भी चीज को यूज करने के लिए, जैसे मेरे को व्हाट्सएप खोलना है, ये रहा व्हाट्सएप, तो इसमें डबल बार में क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा ये। उसके बाद में मुझे खोलना है फाइल, तो ये डबल बार में क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। सेम इधर साइड भी डबल बार क्लिक जिसमें हम करेंगे उसमें ही ओपन होता है। और ये स्क्रॉल बार होता है, तो इससे ऊपर नीचे पेज होता है। जैसे कि यहाँ पे हम फाइल ओपन किए, अब इसको स्क्रॉल करना है, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे ये ऊपर नीचे होता है। ये हो गया। इसकी ये 3 ही की मेन रहती है। इसमें हालांकि ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड जाने के लिए 2 की अलग से दी गई है, जो कि कुछ माउस में देखने को मिलती है हमको, वो इसमें नहीं दिखती। ये हो गया और ये हो गया। और मॉनिटर की सेटिंग करने के लिए मॉनिटर में भी कुछ बटनें होती है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये मॉनिटर है, ये कर्व मॉनिटर है पूरा। पीछे साइड में इसमें लाइट वगैरह जलता है, लाइट जलता है, अच्छे से देख सकते हो। ये देखो ये लाइट जल रहा है, ये गेमिंग मॉनिटर है। और इसमें हमको एक ही बटन देखने को मिलती है, ये वाली। इस बटन से हम इसमें बहुत सारे फंक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे एक बटन, यहाँ पे USB केबल देखने को मिल जाता है इधर साइड में। यहाँ पे एडाप्टर वगैरह सब कुछ लगे हैं। तो ये हो गया हमारा चालू कंडीशन में क्या, PC। और जैसे कि ये भी देख लिया आपने माउस, ये कीबोर्ड, ये मॉनिटर देख लिया। मॉनिटर को अच्छे से करते हैं हम पहले, उसके बाद में ये था PC। चलो PC निकाल के दिखाता हूँ मैं। तो ये PC है, ये गाइस, ये PC, ये इतना बड़ा रहता है PC। इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें कि यहाँ पे देखो ये वाली बटन ऑन ऑफ की रहती है। इसके बाद में ये रीसेट की बटन है, यहाँ पे USB दिया है एक,
USB एक दिया है, ये हेडफोन जैक दिया है, यहाँ पे माइक का दिया है, यहाँ पे USB दिया है। इसके बाद में विभिन्न प्रकार के इधर भी पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं पीछे साइड में, जिससे कि ये जो 2 केबल लगी है ना, ये वाली, ये होती है वाईफाई लोगों के लिए। यहाँ पे ये वाली जो वाइट वाली है, ये आई है मॉनिटर के कनेक्टर के लिए। इसके बाद में यहाँ पे ये डोंगल इसलिए लगाया हूँ मैंने, ये OTG ये वाले माउस के लिए, ये वाले माउस के लिए लगी है। और यहाँ पे ग्राफिक कार्ड दिया है, नीचे पावर का सप्लाई, पावर सप्लाई दिया है, पावर सप्लाई हमारी इसमें हमने फिक्स करके रखा है। यहाँ पे हमारा बोर्ड है, बोर्ड का मैं चालू करके दिखाता है अभी। ये हमारा लाइटिंग चालू हो गया इधर से, इस तरह से दिख रहा है। ये देखो भाई कितना मस्त लगता है यहाँ से जब ये चालू होता है। तो ये हो गया हमारा CPU, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं जिसको। तो हम इसको अंदर करते हैं पहले। ये अंदर हो गया, इसमें लाइट जलते हैं, लाइट हम चेंज कर सकते हैं ऐसे करके। ये लाइट चेंज हो गया। इसके बाद में दिखाते हैं हम कुछ चीजें ओपन करके। जैसे कि ये मॉनिटर है, मॉनिटर में ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है, परंतु इसमें हम विभिन्न चीज़ों का इस्तेमाल करके इसको अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमको गेमिंग के लिए, पढ़ाई के लिए, होम के लिए, बहुत सारी चीज़ में इसको हम काम लाते हैं। किसको? ये कंप्यूटर जो है ना, CPU, कीबोर्ड और माउस, इसके बिना कंप्यूटर शब्द अधूरा है। तो ये 4 चीज़ मिलके बनता है कंप्यूटर, मतलब कि CPU, माउस, मॉनिटर और कीबोर्ड, इन चारों चीज को मिला के क्या बनता है? CPU बनता है। तो ये होता है हमारा, मतलब CPU नहीं बनता, सॉरी, कंप्यूटर बनता है और यहाँ से कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो बेसिकली इस कीबोर्ड में होती है 104 की। कितनी? 104 की। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, विभिन्न अलग अलग प्रकार के कीबोर्ड होते हैं, उसमें ज़्यादा हो सकती है, परंतु कम नहीं होगी, 104 से ज़्यादा ही होती है। और परंतु इसमें 104 होगी, इतना मुझे पता नहीं, गिन के दिखाया, गिन के दिखाएंगे, चलो गिना देते हैं। तो 104 है, कन्फर्म है, आप गिन लीजिएगा अच्छे से, ये लीजिए आप अच्छे से गिन लीजिएगा, परंतु 104 हमको पता है। और ये हो गया। इसके बाद में इस बटन से स्टार्ट होता है कंप्यूटर, वो मैंने बताया आपको। और शट डाउन करने के लिए हमको यहाँ पे आना पड़ता है। तो ये गए हम यहाँ पे, इस वाले एरो में गए, ये वाले एरो से ये वाले आइकॉन दिख रहा नहीं, ये वाला आइकॉन जहाँ पावर दिख रहा है, और यहाँ पे आता है शट डाउन। ये शट डाउन हो गया। यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे, शट डाउन हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा शॉर्टकट आता है, ये दूसरा शॉर्टकट बताते हैं हम। ये दूसरा शॉर्टकट ये है क्या? अल्टर और F4। अल्टर और F4 दबाएंगे तो भी हमारा शट डाउन की कैटेगरी में आता है। सिर्फ यहाँ पे हमको उसके बाद में इंटर दबाना है। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा यहाँ पे, ये देखिए, जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा यहाँ पे, तो इधर हमारा शट डाउन की स्थिति में चला गया। ये हो गया हमारा मॉनिटर शट डाउन। तो ये शट डाउन हो गया है। अभी ये घूम रहा है, अभी ये भी बंद हो जाएगा, जल्दी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है, ये देखो, ये बंद हो गया, मॉनिटर ही बंद हो गया। सो गाइस, तो आपको कैसा लगा हमारा छोटा सा ब्लॉग, जिसकी जानकारी हमने दी है, मतलब कि एजुकेशन के बारे में। उसमें क्या था हमारा, हमने बताया कि कंप्यूटर के पार्ट्स और कंप्यूटर किन किन चीजों से मिलकर बनता है। तो मैंने बताया CPU, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, इन 4 चीज के बिना हमारा CPU कंप्यूटर पूरा अधूरा है। तो आगे के लिए मिलते हैं नेक्स्ट कुछ अच्छी चीज के लिए। तो जब तक के लिए गेमिंग अंकित की पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो तब तक के लिए बाय बाय।